आज हम देखेंगे गतिविधि पत्रक कक्षा 6 से लेके 8 तक की है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है हमारा कोलंबिया देश की कहानी है, ठीक है। वहाँ पर एक घने जंगल में एक आदमी रहता था जिसे क्या था, किताबों से बहुत प्यार था, किताबें पढ़ने का शौक़ था। और उसका नाम क्या था, ल्यूस। जैसे ही एक किताब ख़त्म होती थी वो क्या करता था, दूसरी किताब लेकर आ जाता था और उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता था। जल्द ही उसका जो पूरा घर है वो किताबों से भरने वाला था। उसकी पत्नी जो थी, क्या नाम था उसका, डायना जो थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती थी क्योंकि इतनी सारी किताबें हो गई थी उनके घर में। और वो ये क्या कहती थी कि इतनी किताबों का हम क्या करेंगे, क्या ये उन्हें भात के साथ खाएंगे, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ कि वो बोलने लगी, वो उसे चिल्लाती थी उस पर कि तुम इतनी सारी किताबें ले आए हो, हम क्या खाने में भी किताबें ही खाएंगे। तो फिर ल्यूस ने बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने क्या दिमाग लगाया, मतलब उसके दिमाग में एक विचार आया कि मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार ले जाता हूँ जहाँ पर जिन लोगों के पास बिल्कुल भी किताबें नहीं हैं, मतलब एक भी किताब नहीं है। एक गधे पर क्या करेगा, वो किताबें लदाएगा और दूसरे पर वो खुद सवार होकर जाएगा। फिर ल्यूस ने 2 गधे, हट्टे खट्टे गधे खरीदे और उनके क्या नाम थे, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने उनकी पीठ पर क्या करी, किताबें लादने के लिए। अब ऐसे तो नहीं लद जाएगी, तो उसने कुछ इस टाइप का क्या करा, वो बनाया, क्रेट सी बनाई जिस पे वो किताबें रख सके, ठीक है। और उस पर एक साइन बोर्ड पेस्ट कर दिया जिस पर क्या लिखा हुआ था, गधों पर सवार पुस्तकालय, ठीक है, मतलब लाइब्रेरी। अब हम जाते हैं, को आपने देखा होगा, आपके बड़े जो भाई बहन होते होंगे वो जाते होंगे लाइब्रेरी, या सुना भी होगा कि यहाँ पे लाइब्रेरी खुली है, लाइब्रेरी जाना चाहिए, है ना, पढ़ना चाहिए किताबों को। तो ऐसे ही क्या उसने कर दिया कि गधों पर सवार क्या है, पुस्तकें हैं। फिर जो थी उसकी पत्नी, उसने उस क्रेट पे पुस्तकें भरी, ठीक है, उसके अंदर पुस्तकें डाली। हर हफ्ते जो था ल्यूस अल्फ़ा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर क्या करते थे, स्थित बियाबान गांव का दौरा करते थे, मतलब वहाँ पर जाते थे। इस हफ्ते वो क्या कर रहे थे, तो उसने सोचा कि इस हफ्ते हम कहाँ पर जाएंगे, इल्टोर मेट्रो के नाम का एक गांव था, वहाँ पर जाएंगे। जैसे ही ल्यूस ने क्या सोचा, ल्यूस सूरज उगने के साथ ही क्या करता है, उस गांव की तरफ को अपनी पुस्तकालय लेकर आगे बढ़ा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ कि जब वो जैसे ही सूरज उगा और वो किताबें लेकर अपने गधों को लेकर चलने लगा वहाँ पर उस गांव की तरफ, तो पहाड़ी पर चढ़ते वक्त, है ना, जब पहाड़ियाँ होती है तो उस पर चढ़ते वक्त क्या हुआ, एकदम सुनसान हो गया। वहाँ केवल क्या था, चिड़ियों का ही चहचहाना उसे सुनाई दे रहा था। तभी एक ग्रुप मतलब अंधेरे में से, बहुत ही अंधेरे में से क्या निकला, एक डाकू कूदा और उसने क्या बोला कि, सॉरी, उसने नहीं बोला, फिर ये किसने बोला, लुइस ने बोला, क्या बोला कि कृपया हमें जाने दो। ल्यूस ने ये प्रार्थना करी, ठीक है, बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का क्या हुआ, पारा एकदम चढ़ गया, वो गुस्से में आ गया। उसने एक किताब रखी और गुर्रा के बोला, मतलब गुस्से से बोला कि याद रखो अगली बार मुझे क्या चाहिए, चांदी चाहिए है, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा और पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में ल्यूइस को नीचे एक घर दिखाई दिया, है ना। तो फिर उसके बाद वो चलता रहता था और फिर उसके एक घर दिखाई दिया, और वहाँ पर जो उस गांव के बच्चे थे वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर ल्यूस वहाँ पर जाके क्या कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, मतलब एक अलग उपहार लेकर आया हूँ। किताबें तो लाया ही हूँ, साथ में कुछ और भी लेकर आया हूँ। तो देखते हैं वो क्या लेकर आया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि वो क्या लेकर आया था बच्चों के लिए। तो किताबों के ढेर में से उसने बहुत सारे मुखौटे निकाले, मुठों मतलब मार्क्स निकाले, और उन वो मुखौटे किसके थे, छोटे छोटे जानवरों के थे। तो वो क्या कहता है, तुम अपने अपने मुखौटे
क्या कहता है कि तुम अपने अपने मुखौटों को क्या कर लो, पहनो, और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है। कहानी ख़त्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। ल्यूस ने क्या करा, अलविदा कहते हुए बच्चे किताबें को क्या करा, ल्यूस ने अलविदा कह दिया और बच्चे किताबों को अपने सीने के साथ चिपकाए हुए थे। और ल्यूस अल्फ़ा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए, मतलब पहाड़ियों को चलते हुए चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, और फिर बहुत सारे जंगलों को, नालों को पार करते हुए अपने घर वापस पहुंच गए। घर पहुंचते ही क्या था कि ल्यूस ने अपने जो भूखे गधे थे उन्हें चारा खिलाया, और डायना ने किसे खाना खिलाया, अपने भूखे पति को खाना खिलाया। ठीक है। जल्दी सोने की बजाय ल्यूस ने एक किताब उठाई और उसे क्या करना चालू कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया देर रात तक। और फिर उसने देखा कि वहाँ पर एक गांव में, पहाड़ी के एक गांव में क्या था कि मोमबत्ती और लालटेन जली हुई थी। क्यों जली हुई थी, क्योंकि उस रात को उस देर रात तक जिन बच्चों को वो किताबें देकर आया था उधार में, वो भी उस किताबों को पढ़ रहे थे। और डाकू भी किताब को क्या कर रहा था, सीने के से चिपका कर ओढ़ा पड़ा था। ठीक है। यहाँ पर ये हमारी कहानी कंप्लीट होती है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। आई होप आपको पता चल गया होगा। इसमें सिंपल यही है कि एक था आदमी, उसे पुस्तकों से बहुत प्यार था, उसके पास बहुत ज़्यादा पुस्तकें हो गई थी। उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा उसे बोलती थी कि इतनी पुस्तकों का हम क्या करेंगे। तो फिर उसने सोचा कि मैं सब गाँव में जाऊँगा, हर एक दिन बांट लेता हूँ, इस गाँव में जाऊँगा और वहाँ पर बच्चों को उधार पे पुस्तकें देके फिर उनसे वापस ले लूँगा। ठीक है। ऐसे ही वो करता था। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इस कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। ठीक है। तो देखते हैं कौन सा पात्र अच्छा लगता है। ल्यूस का ही अच्छा लगा कि उसने किताबें फ्री में बांटना दी ताकि दूसरे बच्चे भी क्या करें, कुछ सीखें, मॉरल ही सीखें। पढ़ें ही किताबों को तो उन्हें पढ़ना लिखना तो एटलीस्ट आएगा, है ना। तो देखते हैं क्या आंसर लिखेंगे हम अपना। देखो कौन कौन सी विशेषता है इस कहानी में, हमें कौन सा पात्र अच्छा लगा, ल्यूस। ठीक है। और उसकी क्या है, वो समझदार व्यक्ति है, किताबों की उसमें क्या है, रुचि है, मतलब उसे पढ़ना के शौक़ है, और वह हमेशा नए नए ज्ञान को प्राप्त करने की चाह रखता है। ठीक है। और ईमानदार व्यक्ति है और वो सबकी परवाह करता है। ठीक है। ये 5 आप लिख दोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, सेकंड क्वेश्चन है कि आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए सलाह दोगे और उस कहानी की कितनी 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। ठीक है। लिख देते हैं। तो देखो, हम अपने मित्र को पंचतंत्र की कहानी क्या करेंगे, तो देखो हम कौन सी कहानी देंगे, पंचतंत्र की कहानी देंगे, पढ़ने की सलाह देंगे। ठीक है। और पंचतंत्र की कहानी क्यों देंगे, 3 विशेषताएं बताने हैं क्योंकि वो बहुत ही रोचक है। ठीक है। और हमें नैतिक शिक्षा मिलती है उससे। यह पुस्तकें बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है, मतलब इसमें ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। ठीक है। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा उन कहानी को कक्षा में क्या करें, रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत करें। ठीक है। तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, किसी भी एक कहानी को चूज़ कर लेना है जो आपको अच्छी लगे। उस कहानी के क्या बनाने हैं, आपने जो फेस पे होता है मार्क्स वो बनाने हैं, और उसके बाद उसे मतलब आपके स्कूल लगी गए हैं तो उसे अपनी क्लास में क्या करना है, रोल प्ले की तरह करना है। ठीक है। और वैसे जैसे कि आपको पता है कि आपकी क्लासेस स्कूल्स खुल गए हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लग रहा है जाकर वहाँ पर, एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है। तो मैं आपको इसका थर्ड वाले का आंसर बता देती हूँ पहले। तो देखो, थर्ड वाले में आप या तो इस वाली कहानी का प्ले रोल कर सकते हो कि बाकी सारे, मतलब आपके 3-4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है। 4 फ्रेंड्स हो गए तो 3 उनमें से क्या हो सकते हैं, ये वाली आपको कहानी का याद ही होगा, गिद्ध हो सकते हैं 3 और एक बूढ़ा गिद्ध बन सकता है। ठीक है। ये वाली कहानी का रोल प्ले कर लो, वरना तो आप
इस वाली कहानी का रोल प्ले कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एक चोर बन जाएगा और जो भी इस कहानी में था वो आप ऐसे थोड़ा काट काट के अपनी तरफ से बना के प्ले रोल कर सकते हो, ठीक है। ये 2 मैंने कहानी आपको बता दी है, वरना अगर आपको कोई और कहानी मिले तो वो लिख बना के कर लो, वरना इन दोनों कहानी में से आप चॉइस कर सकते हो। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्कूल जाने पे कितनों को अच्छा लग रहा है और कितनों को बुरा लग रहा है, ठीक है। एंड देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए, और कमेंट में रिव्यू भी देना और साथ में बताना भी कि आपका स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा है। 6th क्लास के लिए तो बहुत ही वैसा होगा कि जा रहे होंगे स्कूल, ठीक है। 5th या 4th से छूटे होंगे। एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।